welcome to this episode of MBBS Abroad, where we talk about colleges and universities abroad. And in this video, I'm going to talk about that हम एक बहुत बड़ा investment कर रहे होते हैं हमारे graduation पे and especially MBBS abroad पे. So उस investment के बाद return on investment कैसा है ये discuss करेंगे. So I've created some point. So let's get started. MBBS abroad investment versus return on investment. Now talking about the budget. कंट्री वाइज जैसे अगर हम कजाकिस्तान की बात करें तो 2.5 लाख टू 5 लाख का ईयरली बजट जाता है, राइट. और लिविंग कॉस्ट जो है वो आप ये मान के चलिए 11,000 से 20,000 के आसपास मंथली कॉस्टिंग आती है आपकी लिविंग की, राइट. सो अगर हम इसको ईयरली भी कैलकुलेट कर ले तो 20,000 का 15,000 के आसपास ले तो 2 लाख का बजट है, तो 2.5 लाख से 5 लाख की फीस है, प्लस नियर अबाउट 2 लाख का ईयरली बजट यहाँ पे पड़ेगा, राइट. 3.5 लाख टू 6 लाख की ईयरली फीस है किर्गिस्तान में, राइट. एंड ईयरली मंथली जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो 10,000 से 21,000 है. देन वी हैव उज्बेकिस्तान, राइट. 2.5 लाख से 4 लाख का जो है वो ट्यूशन फीस है ईयरली, एंड 11,000 से 21,000 का जो है वो कहीं ना कहीं लिविंग कॉस्ट है. जॉर्जिया है 3 to 5 लाख का फीस है, 25 से 35,000 का मंथली जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग है. देन वी हैव आर्मेनिया जिनका फीस है 1.7 लाख से 2,80,000 जो सबसे कम है अमंग ऑल दी ऑप्शंस. 15,000 से 25,000 जो है यहाँ पे मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग है. नाउ फ्यूचर स्कोप ग्रोथ एंड सैलरी आफ्टर एमबीबीएस अब्रॉड, राइट. सो आप MBBS अब्रॉड करने के बाद अगर आप इंडिया के प्रैक्टिस करना चाहते हो तो FMG का एग्जाम है. आप अब्रॉड जा रहे हो, इट्स अ डिफरेंट कंट्री, वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ की ईज ऑफ लिविंग, ये सब अच्छा है. उसको ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल एंजॉय नहीं करना है, बट यू ऑल्सो नीड टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट अगर आपको FMG क्लियर करना है तो आपको कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा. तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ हॉस्पिटल भी आप कर सकते हैं जिसमें पैकेज जो है राइट 4 to 16 लाख का होता है. ये 0.4 नहीं है, ये 4 to 16 लाख का एवरेज पैकेज है डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह के हॉस्पिटल में प्लेस होते हो. जो सेकंड ऑप्शन होता है दैट इज मेडिकल प्रोफेसर टीचर. इसमें जो सैलरी है राइट ईयरली वो 2 लाख से 30 लाख तक की रेंज करती है. इसमें भी डिपेंड करता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर है उसने खुद बहुत अच्छा स्कोर किया था नीट में और निकाला है तो डिपेंड उस पर करता है. देन वी हैव मेडिको लीगल कंसल्टेंट रेंजेस फ्रॉम 8 लाख टू 13 लाख का एवरेज पैकेज. स्पोर्ट्स मेडिसिन की अगर हम बात करें तो आप उसमें भी जा सकते हैं. एवरेज फिजिशियन सैलरी जो है इंडिया में 10,24,000 के आसपास जाती है. बट इंडिया में कब कर सकते हैं अगर आप रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट की बात करें, जब आप FMG निकालेंगे. मैं बार बार ये कह रही हूँ दैट मीन्स आपको कॉलेज चूज करते टाइम भी ये ध्यान रखना है. अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है कि मैं किस पे रीच आउट करूं, मतलब मैं क्या करूं, मैं कौन सी कॉलेज को चूज करूं, कौन सी कंट्री को चूज करूं, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं या फिर नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, राइट. डायग्नोस्टिक इमेजिंग रेडियोलॉजी एवरेज रेडियोलॉजिस्ट सैलरी जो है वो 22 लाख रुपीज एनुअली है. नाउ सर्विसेज टू द पब्लिक, ठीक है. फॉरेंसिक मेडिकल एग्जामिनर बन सकते हैं, इसमें एवरेज सैलरी 12 से 15 लाख है. फॉरेंसिक साइकेट्री बन सकते हैं, एवरेज सैलरी 19 लाख की है, राइट. कोऑर्डिनेटर ऑफ ट्रांसप्लांट्स बन सकते हैं 3.6 टू लेस देन 1 to 6 ईयर्स के एक्सपीरियंस में, राइट. रिसर्चर इन द मेडिकल फील्ड द एवरेज सैलरी ऑफ अ मेडिकल रिसर्चर 15 लाख विद इन 3 to 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. ये एक्सपीरियंस के बाद है जिस प्रोफाइल्स की हम कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, राइट. नाउ कंक्लूजन की अगर हम बात करें, सिंपल सी चीज़ है, भले वो पेरेंट्स हो या फिर स्टूडेंट्स हो, उनको अपना इन्वेस्ट करना है पैसा ताकि वो मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सके. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 15 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो मेडिकल एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे यू गेट द रिटर्न इन टर्म्स ऑफ मनी बट यू ऑल्सो गेट दैट ऑरा, राइट, रेपुटेशन इन दी सोसाइटी एज वेल. So if we talk about the return on investment of the budget spent on MBBS course, then we'll see that it will be come back in terms of monetary popularity, spirituality. Also when you start serving humanity by providing the best possible medicines, ailments without thinking of any profit, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो हेल्थ MBBS डिग्री जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती है. इट प्रोमिसेस टू कैंडिडेट हैविंग अ गुड करियर एज वेल एज इनकम. आप अब्रॉड में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट हर कंट्री के कुछ एग्जाम्स हैं जिसकी बेसिस पे आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करने का ऑप्शन मिलता है. एंड दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज. सो अगेन आई एम सेइंग बहुत सारे कॉल्स आएंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे ये कॉलेज अच्छा है. आप वेरीफाई करो, आप एक दूसरी कंट्री में जा रहे हो, आपकी कुछ सर्टन गोल्स हैं जो कि फ्यूचर को लेके हैं,
जैसे फॉर एग्जांपल हम 10th के बाद बायो लेते हैं, राइट? इट डजंट मीन्स कि हम 10th के बाद कहीं ना कहीं डॉक्टर नीट देने वाले हैं, पर हम ये सोचते हैं कि हमें फ्यूचर में डॉक्टर बनना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, इसलिए हम 10th के बाद बायो लेते हैं। तो आप भी एमबीबीएस अब्रॉड इसलिए नहीं कर रहे हो कि मुझे मतलब अब्रॉड जाना है। आपका 4 साल 5 साल 6 साल बाद का जो विजन है उसके लिए कर रहे हो, और वो विजन ऐसा भी हो सकता है कि नहीं मुझे इंडिया की प्रैक्टिस करनी है, मुझे बाहर नहीं रहना है, तो उसके लिए आपको उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहना है मेरे साथ। माय नेम इज आर्शी एंड कीप वॉचिंग, कीप लविंग, एंड फॉर एनी क्वेरीज reach out in the description box. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.